नमस्ते नदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और कैसे हैं हमारे अधिकारी लोग, हमारे नेता मंत्री लोग, और कैसे हैं हमारे ख़वातीन और हज़रात और हमारे होम गार्ड भैया, कैसे हैं सब लोग? क्योंकि उनको तो मैं भूलती नहीं हूँ। ये आज ख़ास ख़ास आई एम सॉरी, हम बोल नहीं पाते हैं। ख़ास स्पीच जो है वो हमारे प्रिय होम गार्ड्स के लिए है। और कप्तान सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनें और जितने भी नेता मंत्री हैं वो मुझे सुनें, क्योंकि देखिए हम लोग सब अपने अपने में मगन रहते हैं। कोई गरीबों के बारे में सोचता नहीं है। सबसे ज़्यादा सिपाहियों से ज़्यादा तो उनकी मेहनत होती है। ये दिन रात खड़े रहते हैं धूप में, लू में। अब ये सोचिए कि हम लोगों को ज़रा सी धूप लग जाती है तो हम लोग पागल हो जाते हैं। हम लोग बिना एसी, बिना पंखा, बिना उसके रह नहीं पाते हैं। वी कान एडजस्ट। तो मैं बस आप नेताओं से और मंत्रियों से और अधिकारियों से एक ही गुजारिश अपने होम गार्ड्स भैया के लिए चाहती हूँ और हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए चाहती हूँ। इनके लिए जगह जगह कैबिन्स के इंतज़ाम कराए जाएं और इनको थोड़ी सी सुविधा दी जाए। ये बात गलत है कि जब मैं गई थी एप्लीकेशन लेके तो उसके ऊपर ये कहा गया था कि इन लोगों को बैठना डिज़र्व नहीं करता। तो ये गलत है। ये कोई जानवर या भेड़ बकरी नहीं है कि इन्हें बस खड़े रहना है। कि खाना खाएगा इंसान तो क्या खड़े खड़े खाएगा? बुफे सिस्टम करेगा हैं? तो कभी तो खाना खाने के लिए तो इंसान एक जगह बैठता है। अब जैसे घंटाघर पे जो इन लोगों के लिए मैंने स्पीच द्वारा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी स्पीच द्वारा आप लोगों ने ध्यान दिया और आप लोगों ने घंटाघर पे कैबिन बनवाए। और बस घंटाघर पे जो कैबिन बनवाया है मस्त है, अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह जगह जगह बनने चाहिए ताकि हमारे होम गार्ड भैया को बाइकों पे और ऐसे धूपों में ना सफ़र करना पड़े। जैसे कि कचहरी चौराहा है और भी जगहें बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर शेल्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों से, नेता मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि हमारी स्पीच पर ध्यान दीजिए और यहाँ के जो जगहें हैं जहाँ बेचारे हमारे होम गार्ड भैया और ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है उनके लिए कैबिन्स के इंतज़ाम कराए जाएं। और जो हमारे नए कप्तान सर हैं, जो सिंघम हैं सिंघम सर, मैं तो सिंघम सर बोलूँगी, मैं कप्तान सर तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि बहुत क्यूट हैं और बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और अधिकारी तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, बस डीएम छोड़ दिए, क्योंकि वो तो मैं जब भी एप्लीकेशन लेके गई तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। इतनी बार 8-10 बार मैं जा के थक गई मैं, लेकिन मेरी सुनवाई डीएम सर ने नहीं करी। बस वो छोटा सा बच्चा जो वो ककोड़ा कोई गांव है वहाँ का था, उसको इन्होंने बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और बाहर पब्लिक बैठी रही, उससे मिलने से मना कर दिया, सबको मिलने से मना कर दिया। बस हाँ, इनकी एक अदा है कि खुद नहीं मिलेंगे, हम लोकल पब्लिक को ये भेज देंगे अपने नौकरों के पास, जो कि वो लोग कोई सुनवाई करते नहीं हैं। आज तक मैं इतनी एप्लीकेशन मैंने मामड़ी ईदगाह पावर हाउस की डाली है जो शाहजहानपुर में एरिया है। वहाँ की ना गली बनी है, ना लाइट्स लगी हैं, वहाँ के मेंबर सुनवाई करते नहीं हैं। मैंने एक नहीं 50 डाली हैं मैंने एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई डीएम सर ने नहीं करी है। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको, अधिकारियों को, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। वहाँ का मेंबर कुछ ध्यान नहीं देता है और जो कि वहाँ कच्ची गली पड़ी हुई है मामड़ी ईदगाह पावर हाउस के सामने, ना लाइटों का कोई प्रबंध है, वहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ। और बरसों से वहाँ नालियाँ टूटी पड़ी हैं। अब तो कूड़ा खैर उठने लगा है, लेकिन वहाँ कोई इंतज़ामात नहीं हैं, जिसके चलते वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और वहाँ जिन्हें मेंबर बनाया गया है मंजू पाल, वो सुनते नहीं हैं वो लोग। और कई बार उनके पास पब्लिक गई तो, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। लिहाजा मैं चाहती हूँ मामड़ी ईदगाह पावर हाउस के सामने जो गली पड़ी है वो गली बनवाई जाए, नालियाँ बनवाई जाएँ, लाइट्स लगवाई जाएँ। और मैं एक बार नहीं, डीएम सर को 50 बार एप्लीकेशन अकबर भाई के नाम से देकर आई हूँ, लेकिन
इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई नगर निगम वालों ने भी ध्यान नहीं दिया है, नगर आयुक्त सर ने भी ध्यान नहीं दिया है। अब तो सारा निज़ाम यहाँ पर ऐसा गड़बड़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि सारे इंतजाम सही किए जाएँ, सारा निज़ाम सही किया जाए। और नगर आयुक्त सर, अब जो सर आए हैं, मैडम आई हैं, जो भी आए हैं, फ़िलहाल काम पर ध्यान दिया जाए। और मेरी गली इतनी बुरी तरह खुदी पड़ी है जो कि काम बंद पड़ा हुआ है, और ये इनका हाल ये हो रहा है कि खोद के हर जगह छोड़ दे रहे हैं और उसको बना नहीं रहे हैं, बस खोदते ही चले जा रहे हैं पूरा शहर। लेकिन यह है कि उसको आके रिपेयर करो तो वो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि नगर निगम वाले सड़कें खोद के छोड़ देते हैं, उनको रिपेयर नहीं करते हैं। लिहाजा उन सड़कों को रिपेयर कराया जाए। और जो मामड़ी ईदगाह पावर हाउस के सामने जो शाहजहानपुर में है, उस गली को बनवाया जाए और वहाँ लाइट्स के प्रबंध किए जाएँ, क्योंकि मैं एक बार नहीं 10 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ डीएम सर को और कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा कैबिन्स के भी इंतज़ाम हमारे जो प्रिय होम गार्ड्स हैं, जो बेचारे बहुत मोहब्बत के हैं, कल बेचारे पसीने में नहा रहे थे तो मेरा दिल इतना वो हो गया। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली और मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। मेरा दिल इतना मोम है कि जब मैं देखती हूँ कि पुलिस मुझको इतना सम्मान देती है, इतना करती है, ख़ास करके हमारे होम गार्ड भैया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं दिल से उनके लिए सब कुछ करने के लिए सोचती हूँ। और मेरा दिल बहुत बड़ा है, भले ही पैसा नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे जब भी कभी पैसे मिलते हैं मेरी मेहनत के, मैं सबके लिए करती हूँ, गरीबों के लिए। और मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखती हूँ। मेरे पास हिंदू लोग बाहर आते हैं और मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। मेरे जो चंद दोस्त हैं पुलिस में, जो बहुत क्यूट हैं, बहुत मासूम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना पसंद करूँ। और एक मेरे सर हैं जो बहुत अच्छे हैं, हमारे गोलू सर, हमारे क्यूटू सर, बिल्कुल हमारे टीकम सर की तरह। टीकम सर ने मुझसे वादा किया है कि वो स्टैनो सर से बात करके वो यहाँ वापस आएंगे मेरे लिए। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे प्रवेश भैया को इस चौकी कोतवाली में लाया जाए, बिकॉज़ उन्होंने ही मुझे एक दमदार लेडी बनाया है और दमदार लड़की बनाया है उन्होंने मुझे, जिसके चलते मैं पूरे शहर में दंदनाती हुई चलती हूँ और सबकी मदद भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज़ माई हॉबी एंड आई लाइक इट। एंड सिंघम सर हमारे जो हैं, उनकी भी तारीफ़ें बहुत सुनने में आ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि जैसा मैं चाहती थी वैसे ही कप्तान सर आए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये लंबे समय तक बने रहें। कुछ जो हेटेड कर रहे हैं इसे, वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ ना रुकें, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी, सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि इनको लंबे समय तक के लिए रोका जाए और हमारे डीएम सर जो हैं वो जल्दी से जल्दी बदले जाएँ, बिल्कुल इन सिंघम सर की तरह, और क्यूट से, डैशिंग से और यंग मैन डीएम सर आए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फारा मीना खान, ज़िला शाहजहानपुर से। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि हमारे होम गार्ड्स भैया के लिए जगह जगह कैबिन के प्रबंध किए जाएँ। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं और कहना भूल गई, जैसे कि मैं अभी परसों वाले दिन कचहरी गई तो वहाँ एक मोटे तगड़े ट्रैफिक पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा ये नहीं, यूँ नहीं। वो मुझे शायद जानते नहीं थे कि मैं सोशल मीडिया पे सबकी बखिया उधेड़ देती हूँ। तो कप्तान सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये कहा, इतना मैं रिक्वेस्ट करती रही नाइसली, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा बंदा था जिसने मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन बाद के जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, मैंने कहा मैं शिकायत कर दूँगी और मैं कप्तान और डीएम से नहीं करूँगी, सीधी ऊपर तक पहुँचाऊँगी मैं। कमिश्नर सर, मैं चाहती हूँ कि मेरी इज़्ज़त कायम रहे और प्लीज़ कमिश्नर सर, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें हमारे होम गार्ड्स भैया लोगों के लिए और इनके लिए कैबिन्स के इंतज़ाम कराए जाएँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फारा मीना खान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।